नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, कई परिवारों में आप देखना बस अमीरी ही अमीरी है और कुछ परिवार ऐसे आपके नजर में होंगे जहां वंश परंपरागत गरीबी ही गरीबी है। क्यों? क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं जहां बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे रहना चाहिए, एवरीडे रोज इन देवी देवताओं की ऐसे पूजा करना चाहिए, रोज किसी एक की आप मदद करो, समाज के लिए कुछ अच्छा करो, कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, मेहनत करो। खाना पीना किस टाइप का खाना चाहिए ये बताया जाता है। शुद्धता जीवन में कितने प्रकार की होती है, कैसे उसको अपनी लाइफ में लाना चाहिए ये बताया जाता है। इंसान को उसके अंदर की जो पशुता है उस पशुता को दूर हटाने के तमाम उपाय बताए जाते हैं कि इस तरीके से खाना खाने से आप पशु लेवल पर चले जाते हैं, इस तरीके से बात करने से लोग आपकी पशुओं में गिनती करेंगे, इस तरीके का वर्तन व्यवहार करेंगे तो लोग आपको पशु बोलेंगे। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत आप ऐसा 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 कर्म करो जिससे कि आप मनुष्य बनोगे। तो आपके घर में ही आपको वो शिक्षा दी जाती है जो आपके जीवन को बना देती है। कई माता पिता बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते और उनके बच्चे पूरे समाज को, परिवार को, पूर्वजों को, सबको गंदा कर देते हैं। वो कर्म करते हैं जिससे हर व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख बढ़ जाता है। और कई माता पिता अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार देते हैं कि वो बच्चे दूसरों के जीवन में देवता रूप में प्रवेश करते हैं और जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे कर्म जो आपकी लाइफ में तकलीफें लेकर के आते हैं और उन कर्मों को हटा देना चाहिए। आज मैं उन कर्मों की बात करने के लिए चाहती हूँ। सबसे पहले तो जिन लोगों की आदत है चलते फिरते यहाँ वहां थूक देना। अरे पुरुष तो ठीक, मैंने कई महिलाओं को देखा है जो बिल्कुल फूहड़ होती हैं, चलते फिरते कहीं पर भी थूक देना। 4 व्यक्ति खड़े हैं, सामने चल रही हैं और थूक दिया। जब भी ऐसी कोई क्रिया आप कर रहे हैं, कम से कम नोटिस करें कि आपके द्वारा इस तरीके से थूकने से, जोर से छींकने से, जोर से हंसने से सामने वाले के मन पर, उसके दिमाग पर आपकी क्या प्रतिभा पड़ रही है। सामने वाला इंसान आपके प्रति अंदर से झल्लाने लग जाता है और इसकी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ती है। जो लोग चलते फिरते थूकते हैं दोस्तों, उनके राहु खराब हो जाते हैं, हमेशा वो गरीब ही रहेंगे। आप ये लिख लो। तो इस आदत को हटा दो। जब भी आपको थूकना है, कुल्ला करना है, आप बाथरूम में जाए, आप वॉश बेसिन का यूज करें, चलते फिरते काम ना करें। दूसरा, कई लोगों को आपने देखा होगा जब वो चलते हैं तो उनके पैर की आवाज आती है जैसे पैर घसीट करके चल रहे हैं। आप नोटिस करना, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जो चलते समय पैर घसीट कर चलते हैं। दोस्तों, हमेशा वो गरीबी में ही जीते हैं, गरीबी में ही मरते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसके परिवार में तो पैसे हैं, इसके पास तो पैसे हैं, आप देखना वो पैसे किसी और की किस्मत के होंगे। कई लोगों को मैंने देखा इस तरीके से पैर घसीट करके चलते हुए, जिन्होंने पूरा जीवन मजदूरी काम किया। अगर आज उनके जीवन में पैसे दिखाई दे रहे हैं तो उनके बच्चों ने पैसे कमाए, जिसकी वजह से उनके घर में पैसे दिख रहे हैं, उसकी किस्मत का नहीं है। उसने तो अपने पूरे जीवन मजदूरी ही की। क्योंकि उसके कहीं न कहीं यदि आपके कर्म खराब होंगे तब ऐसी हैबिट्स आपके अंदर आ जाती है। पैर घसीट कर चलना बंद कर दें। घर में जो आपके बेड है, बेड के ऊपर जब आप चादर जो बिछाते हैं उसको हमेशा साफ सुथरी रखें। चादर कभी भी ऐसी गुचली हुई, ऐसी जिसमें सिकुड़न पड़ गई हो, ऐसी चादर
यदि आपके बेड के ऊपर पड़ी रहेगी, आपके राहु खराब होंगे, घर में पैसे नहीं टिकेंगे। हमेशा दोस्तों, जो भी उम्र में आपसे बड़े हैं, चाहे वो आपसे 1 साल बड़े ही क्यों ना हो, 2 साल बड़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, माता पिता, बड़े भाई बहन, भाभी, जो भी आपके परिवार के मेंबर्स हैं, आपसे पहले वो दुनिया में आया है, सिंपल बात है, आपके लिए वो पूजनीय है। अपने दिमाग में अमुक चीजें डाल दो, हमेशा उसके प्रति अपना जो रिस्पेक्ट है वो अदा करें, उसके पैर छुएं, नमन करें। इस क्रिया को करने से दोस्तों आपके गुरु मजबूत बनते हैं। जिस व्यक्ति का गुरु मजबूत होगा, उस व्यक्ति का धार्मिक कामों में मन लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, वो सत्य के रास्ते चलना पसंद करता है। जिसके राहु जिसको दूषित हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल इससे उल्टा काम करता है। उसको उम्र का कोई लिहाज नहीं होता, ना वो कभी अपने से बड़ों की इज्जत करता है, ना माता पिता को माता पिता समझता है, ना बहन को बहन समझेगा। उसके अंदर रिश्तों के प्रति जो एक दृष्टि होनी चाहिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो नहीं होता और उसको हाय बद्दुआएं लगती हैं। जिस व्यक्ति के साथ जो आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों को यदि आपने उस तरीके से नहीं निभाया तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे और आएंगे। आपका बड़ा भाई है, ये कहा जाता है दोस्तों। आज आप इस वीडियो को देखते, आप शास्त्र पढ़ें। जिन लोगों ने अपने भाइयों के साथ गद्दारी की है, उनके जीवन में सुकून नाम की चीज नहीं है। खून एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके प्रति इंसान को वफादारी रखनी चाहिए। यदि भाई के साथ आप गद्दारी करते हैं, आपके मंगल कमजोर हो जाते हैं, आप अंदर से कायर हो जाते हैं। आप यदि भाई के साथ गद्दारी करते हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी अपने आप को मजबूत व्यक्ति के सामने नहीं रख पाएंगे, मतलब नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से डरपोक हैं, अंदर से आप कायर हो जाएंगे। आपको पता है कि आपने अपने भाई के साथ गद्दारी की है। कई लोग अपने चाचा के साथ, अपने भाई के साथ बड़ी बड़ी गद्दारी करते हैं। भाई के नहीं रहने पे, चाचा के नहीं रहने पे उनकी मिलकतें लिखवा लेते हैं, उनके बीवी बच्चे रोड पर आ जाते हैं, दगा कर देते हैं। जब भी दगा करोगे, झूठ बोलोगे तो आपके मंगल कमजोर होंगे, जीवन में गरीबी आएगी, अंदर से कायरता आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो लोग अपनी बहन, अपनी बेटी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, उनके बुद्ध हमेशा कमजोर रहेंगे। यदि आपकी बेटी, आपकी बहन आपके घर से रो करके निकल करके जाती है, आपके घर में कभी भी धन नहीं टिकेगा। आप लिख लो इस चीज को। आपका जो भी नौकरी होगी, धंधे होंगे, वो ठप हो जाएंगे। आपके जो भी स्तोत्र है खत्म हो जाएंगे। और खास तौर से यदि परेवा है, संध्या समय है, रात को आपके घर से आपकी बेटी, आपकी बहन दुखी होकर के जा रही है, आपकी लाइफ में कभी सुकून नहीं आएगा। आवक के जो भी स्तोत्र हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपके घर जो मेहमान आता है, हमेशा दोस्तों कहा जाता है अतिथि देवो भव। यदि आपके घर आने वाला मेहमान, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, आपका मौसी है, मौसा है, चाचा है, फूफा है, कोई भी है, यदि आपके घर से दुखी होकर के गया, आपसे नाराज होकर के गया, आपके परिवार की उन्नति रुक जाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। जो लोग गाय माता को मारते हैं, पशुओं पर हाथ उठाते हैं, घर की महिला पर, घर की नारी पर, घर के बच्चों पर हाथ उठाते हैं, अब बाहर का जो उनका जीवन है उसमें कभी उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, कभी उनके जेब में पैसे नहीं टिकेंगे। आप लिख लो इस चीज को। आपके घर में भोजन के समय कोई अतिथि आया है, भूखा है, और आपने उसको भोजन नहीं करवाया, आप भोजन कर रहे हैं, वो भूखा जा रहा है। आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है, आपसे मांग रहा है खाना या पैसे, भले आप उसे ज्यादा ना दें, कुछ जरूर दें, थोड़ा हिस्सा जरूर दें, ताकि वो आपको हाय बद्दुआ देते हुए ना जाए। इससे भी घर की पड़ती आ जाती है। घर में दोस्तों कभी भी जो आपका मेन होले रोती हुई तस्वीरें ना लगाएं।
कई लोग बच्चे का रोता हुआ दृश्य लगा देते हैं, कोई नारी है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका दृश्य लगा देते हैं। कई बार हिंसक पशुओं के जो दृश्य लगाए जाते हैं जैसे शेर है, चीता है। कभी भी दोस्तों अपने मुख्य कमरे में या बेडरूम में भी ऐसी तस्वीरें बिल्कुल भी ना लगाएं। ये तस्वीरें आपके भाग्य को कम कर देती हैं। कई घरों में 7 घोड़ों की तस्वीर लगाई जाती है। बहुत ही बढ़िया है तस्वीर, लेकिन जब इसको लगाएं तब ये सोचिए कि घोड़े दौड़ते हुए घर के अंदर की तरफ जाते हो, बाहर की तरफ ना निकल रहे हो। ऐसा करने से वे घर की समृद्धि लेकर के चले जाते हैं। कभी भी घर का जो मेन कमरा है उसमें ऐसी तस्वीर ना लगाएं जिसमें पानी बह रहा है। बहता हुआ पानी दोस्तों घर की सब सुख और समृद्धि लेकर के चला जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनका यदि आप ध्यान रखेंगे कभी भी गरीबी नहीं आएगी और घर की उन्नति ही होती चली जाएगी। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।